Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 4 class 6. क्लास 6 का चैप्टर 4 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे द sorting मटेरियल इनटू ग्रुप्स। sorting करना है हमें मटेरियल को ग्रुप्स में। नॉर्मली sorting क्या होती है, sorting का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली sorting का मीनिंग होता है ग्रुपिंग करना या क्लासिफिकेशन करना। sorting यानी कि एक तरह से छटाई करना उस चीज़ की। तो sorting का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मटेरियल को डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में उसको डिवाइड करना। तो sorting मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में उसको डिवाइड करना है। किस तरह से हम कर सकते हैं? हमने अपने आसपास नॉर्मली काफ़ी चीज़ें देखते हैं और उन चीज़ों में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हैं, डिफरेंट टाइप का फर्नीचर्स है और डिफरेंट चीज़ों से वो बना हुआ होता है। तो इस तरह से हम किस तरह से उन मटेरियल्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर या फिर अदर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो यही हम इस चैप्टर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है और बहुत ही इजी सा चैप्टर है और बहुत जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक। ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे आसपास हम किस तरह के देखते हैं। वी हैव सीन दैट अवर फूड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटीज। हमें पता है कि हमारे पास में फूड की और क्लोथ्स की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। फूड की वेराइटीज हम पहले ही कर चुके हैं इन दी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था कि कहाँ से फूड आता है। सेकंड चैप्टर में फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड किए थे, जो कि मैंने लास्ट वीडियोज में अच्छे से डिस्कस भी किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट था क्लोथ्स के बारे में हमने मतलब फैब्रिक फॉर्मेशन किया हुआ है। तो फैब्रिक फॉर्मेशन में हमने ये कर लिया था कि जो फाइबर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरल में भी आपके कौन से फाइबर्स हम लोग प्लांट से लेते हैं, कौन से एनिमल से लेते हैं, वी ऑल हैव डिस्कस। तो एक तरह से हमने उनको कुछ पार्टीशन में डिवाइड कर चुके हैं। But beside these, not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere. सिर्फ फूड और क्लोथ ही नहीं बल्कि हमारे पास में बहुत सारी वेराइटीज हम लोग अपने आसपास देखते हैं। फूड और क्लोथ्स की तो हम कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम अपने आसपास एरिया में देखते हैं। अब उन्हें हम किस बेसिस पर ग्रुपिंग कर सकते हैं, किस बेसिस पर हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें गिवन है, जैसे कि चेयर है, बुलक कार्ट है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स है और आपके बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं। All these objects have different shape, colors and uses. Again, एक तो ये ही इसी बेसिस पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि किसकी शेप्स कैसी है, उस बेसिस पर कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा मतलब हेल्पफुल नहीं होगा। और डिफरेंट कलर के बेसिस पर, कलर्स के बेसिस पर, तो जैसे कि पिंक कलर की हमने कोई चीज़ ली है तो पिंक कलर के आपके क्लोथ्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा हम लोग क्लोथ्स को या फिर अदर जो मटेरियल है उनको एक साथ में रख दें। एंड यूजेस के बेसिस पर, हाँ यूजेस के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमें कोई चीज़ है कि हमें क्या करना है उसके, जैसे कि हम लोग किचन की बात कर ले तो किचन का यूज़ क्या होता है? ऑब्वियसली खाना बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमें मटेरियल चाहिए होते हैं या जितने भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए खाना बनाने के लिए, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम सब किचन के अंदर रखते हैं। सेकंड थिंग कि स्टडी है, स्टडी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो सब हम कहाँ रखते हैं? अपने स्टडी में, या फिर अपने बेडरूम में क्या रखते हैं, या फिर आप लिविंग रूम में क्या रखते हैं। तो यूजेस के बेसिस पर हम लोग उसको डिवाइड भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट जो है मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। अब इसके अलावा जो काफ़ी जो ग्रुप्स हैं, जो बहुत सारे तरीके हैं जिसको कि हम इन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वो क्या क्या है? एक तो जैसे कि हो गया टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि या फिर डायरेक्ट प्लास्टिक ना ले करके कि किस मटेरियल के वो बने हुए हैं। तो हम लोग क्या ले सकते हैं उसके अंदर? हम लोग ले सकते हैं उसके अंदर कि उसका जो मटेरियल है वो किस टाइप का बना हुआ है। कि हमने ले लिया कि ये मटेरियल सपोज करो प्लास्टिक ली है, तो प्लास्टिक के हम एक जगह रख सकते हैं चीज़ें, या फिर आयरन की जो चीज़ें है वो हम अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लास्टिक का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, ये सब आपके क्या है? प्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक के मेकिंग जो है, जो भी चीज़ें हैं तो हम लोग उसे कर सकते हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है जो हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, उसकी शेप के बेसिस पर, या फिर मटेरियल्स दैट आर मेड अप ऑफ, जो कि हमने प्लास्टिक का एग्जांपल लिया है। तो हमने पहले एग्जांपल ले लिया, फिर बता दिया कि किस बेसिस पर हम उसको ले रहे हैं। तो मटेरियल के बेसिस पर
अब वो मटेरियल आपके कैसे हो सकता है, प्लास्टिक्स भी हो सकती है प्लस ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोयल, मतलब कि मिट्टी की चीजें हो सकती है या ग्लास की बनी हुई हो सकती है या फिर मेटल्स की बनी हुई हो सकती है या फिर प्लास्टिक या वुड की बनी हुई हो सकती है। तो उन चीजों को हम एक साथ कंबाइंडली रख सकते हैं। सेकंड जो है, इसके अलावा जो हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने का क्राइटेरिया ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, दैट इज द मटेरियल कैन बी सॉर्टेड इनटू देयर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर 3 स्टेज, जो कि नॉर्मली हम लोग साइंस में पढ़ते भी हैं कि हमने क्या क्या सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में उसको डिवाइड कर दिया। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करने का या ग्रुपिंग करने का, ठीक है। तो इन बेसिस पर भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हमारे पास में है जो प्रॉपर्टीज हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करके हम उनको सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं, जैसे कि इसके अंदर गिवन भी है। फर्स्ट इज द अपीयरेंस। अपीयरेंस होता है कि मतलब वो दिखने में हमें कैसे लग रहे हैं, किस तरह की अपीयरेंस है, लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है, किस तरह की उनकी मतलब देखने में किस तरह से वो हमें दिखाई देते हैं, दैट इज द अपीयरेंस। सेकंड जो है दैट इज द हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कि वो हार्ड है या फिर स्मूथ है, ठीक है, तो मतलब टच करने में कैसा फील हो रहा है, वो रफ सा है सरफेस या फिर काफी स्मूथ सी है, तो ये हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड जो है नेक्स्ट दैट इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबिलिटी जिसे हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि वाटर के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है, कि कुछ चीजें तो अच्छे से डिजोल्व हो जाती है और कुछ चीजें डिजोल्व नहीं होती, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ये अभी जस्ट ब्रीफ में मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट टाइप ऑफ हेडिंग जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे बाय वन इन द नेक्स्ट वीडियो या फिर लास्ट में, तो ठीक है। तो इनको हम लोग डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जस्ट ब्रीफ अकाउंट अभी हम इसका ले लेते हैं कि हमें क्या करना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है सोल्यूबिलिटी आपका हो गया। सोल्यूबिलिटी से मतलब होता है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा सोल्यूबल है वाटर के अंदर और कौन सा इनसोल्यूबल है, तो उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज मटेरियल की, वो क्या है, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग कर सकता है, फ्लोटिंग मतलब तैर सकता है, और कौन सा ऑब्जेक्ट उसके अंदर डूब सकता है, तो उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जैसे कि आपके मटेरियल्स हमने देखे हैं ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे कि आपके ट्रांसल्यूसेंट टाइप के होते हैं, आपके ओपेक होते हैं, आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं पूरे कंप्लीटली, मतलब जिसके आसपास हम देख सकते हैं। सेकंड जो कि हम लोग जिसके आर पार नहीं देख सकते, या फिर थोड़ा सा ब्लर टाइप देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंडक्शन ऑफ हीट। जो कंडक्शन ऑफ हीट, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। इवन इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेनली जो आपके सिलेबस में गिवन है वो यही मेनली गिवन है। तो जो कंडक्शन ऑफ हीट है, कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर करना एक तरह से, कि मतलब हीट को कौन कंडक्ट करा सकता है। देयर आर द टू टर्म्स, एक तो होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो किसी चीज को ट्रांसफर करा दे, मतलब हीट से रिलेटेड बात हो रही है तो हीट को ट्रांसफर करा दे, या फिर सेकंड थिंग अगर हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करा दे, यानी कि कंडक्टर ऑफ हीट या फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या सेकेंड वे में जो इंसुलेटर वर्ड मैंने बोला है, इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेटर है वो हीट के, हीट उनके आसपास नहीं जा पाएगी, मतलब वो उसे एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल है, सपोज करो हीट का ही हम लेते हैं कि कोई पैन हमारे पास में होता है, तो जो आपके पैन होते हैं जो हम लोग किचन में यूज करते हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर वो गर्म नहीं होंगे तो फिर हमारा फूड जो है वो कैसे प्रिपेयर होगा। सेकंड जो उनके हैंडल्स होते हैं, तो हैंडल पर आपने देखा होगा कुछ अलग टाइप का उसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है जिससे कि वो गर्म नहीं होता और जिससे हम इजीली उन हैंडल्स को पकड़ सकते हैं। तो आपके प्लास्टिक के हो सकते हैं या फिर टाइट से कुछ आपकी दूसरे टाइप के प्लास्टिक हो सकते हैं जो हीट से ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो गर्म करने पर वो चीजें नहीं कर रही है, उसको कंडक्ट नहीं कर रही है मेनली, और जो हीट को कंडक्ट करते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं आपके, और जो नहीं करते हैं वो आपके मोस्टली वुड के बने हुए होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसे कि वुड भी होती है, वो जल्दी से हीट को कंडक्ट नहीं करती। हाँ, बहुत ज्यादा और काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए अगर हम हीट दें तब वो गर्म हो सकते हैं, लेकिन तब भी उतनी नहीं होती जितनी कि मेटल हो सकती है। मेटल जल्दी से हीट, जैसे कि हम एक आयरन का अगर कोई रोड ले लें और उसको हीट करना शुरू करें, तो जहां पर हमने अपने हाथ से उसको पकड़ा हुआ है वो वहां तक भी उस हीट को पहुंचा सकता है आफ्टर
सर्टेन टाइम, कुछ एक निश्चित टाइम के बाद में, सर्टेन टाइम के पीरियड के बाद वो हीट वहाँ तक भी पहुँच सकती है। लेकिन वुड वगैरह को हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हीट वहाँ पर जल्दी से नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल से हम लोग अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन दी नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट जो है दैट इज द व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल। अच्छा, अब हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं कि इस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, इस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, बट व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रुपिंग द मटेरियल्स, क्यों हम इन मटेरियल्स को डिवाइड करें, क्या ज़रूरत है इसकी। जैसे नॉर्मली अपनी कन्वीनियंसी के लिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। कन्वीनियंसी कैसे, जैसे मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा एक लाइब्रेरी हम देखते हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक तरह से क्लासिफिकेशन होता है चीज़ों का, एक ग्रुपिंग कर दी जाती है कि सपोज करो आपकी क्लास की है, जैसे 6th क्लास की बुक एक तरफ रखी होंगी, 7th क्लास की एक तरफ होंगी और 8th 9th, मतलब ऐसे क्लास वाइज भी ऑर्डरली लगी हुई थी। नेक्स्ट जो होता है उनको ग्रुपिंग करने का एक और तरीका हो सकता है कि जैसे कि साइंस की बुक्स एक कबर्ड में रखी हो, सेकंड जो आपकी मैथ्स की बुक्स है वो एक कबर्ड में रखी हो, फिर जो थर्ड क्राइटेरिया हो सकता है वो आपके अदर सब्जेक्ट की अदर बुक रखी हो, मैगजीन्स अलग हो या स्टोरीज बुक अलग हो। तो इस तरह से लाइब्रेरीज में बुक रखी हुई होती है। तो इससे क्या होता है, इससे कन्वीनियंस हो जाता है, कन्वीनियंसी हो जाती है, मीन्स कन्वीनियंट होता है, जिससे कि हम इजीली मटेरियल को वहां से ले सकें और हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करना पड़े। सपोज करो सारी बुक्स ही एक साथ होती तो आपको एक एक बुक उसमें से सिलेक्ट करनी होती जो आपको चूज करनी है, उसके लिए आपको सारी ही बुक इधर उधर करनी होती है, राइट। तो इसलिए कन्वीनियंसी के लिए और टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए चीज़ों को ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं या फिर उनको अरेंज कर देते हैं ग्रुप्स में। इन एवरीडे लाइफ हम देखते भी हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के लिए जैसे कि घर पर ही एग्जांपल ले लें, वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। जैसे कि कोई भी, जैसे नॉर्मली घर में यही होता है, जैसे कि हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है आपके, वो सब क्या होते हैं, एक जगह रखे हुए होते हैं जिससे कि हम इजीली वहाँ से ले लें, या फिर कोई अदर चीज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे मैंने स्टडी मटेरियल का भी अभी एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप लोगों की जो स्टडी के मटेरियल्स होंगे जितने भी, आपकी नोटबुक, आपकी पेपर पैड या फिर आपकी जो भी बुक्स वगैरह हैं, तो वो एक कबर्ड में सेफ रखी हुई होती हैं जिससे कि आप इजीली वहाँ से ले सके। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रख दिया आपने। क्लोथ्स की आपकी एक अलमीरा होती है, उसके अंदर क्लोथ्स अच्छे से अरेंज होते हैं, जैसे कि आपके वुलन्स के क्लोथ्स अलग होते हैं, आपके कॉटन के क्लोथ्स अलग होते हैं, तो वो अरेंजमेंट किया जाता है कन्वीनिएंट के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी जो ग्रुपिंग की जाती है मटेरियल में या ऑब्जेक्ट की जो ग्रुपिंग करते हैं वो भी इजीली हमें मिल सके। ये आपके स्कूल की भी बात होती है, ये आपके घर की भी होती है। सेकंड जो है इम्पोर्टेंट थिंग ग्रुपिंग करने का, डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उनको उन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए भी उसकी प्रॉपर्टीज को, जिससे कि हम जल्दी से देख सके। जैसे कि नॉर्मली डिवाइड कर दिए जाते हैं, जैसे आप लोग साइंस लैब में भी देखोगे तो एसिड बेस वहाँ पर अलग अलग रखे हुए, तो क्या एसिडिक जो है नेचर में उनको हम एक साथ रख देते हैं, या जो इजी जो कंपोनेंट होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको एक तरफ रख देते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं वो दूसरी साइड में रख देते हैं। ऐसे ही बायो की लैब में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया जाता है क्लास वाइज, जैसे कि आपकी इंसेक्ट वाले एक तरफ होंगे, ठीक है, आपके कोई मैमल्स का प्रोडक्ट है वो एक तरफ होगा, बर्ड से रिलेटेड जो है वो एक तरफ रखा हुआ होगा। तो इस तरह से स्पेसिमेन को सेपरेट करके रखा जाता है उनको मटेरियल को, जिससे कि हम लोग इजीली उसको उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को सिर्फ एक की प्रॉपर्टीज पढ़ के हमें पता चल जाए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूड हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, या फिर इसी तरह से पैटर्न्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको यूटिलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं, और ब्रीफ में अगर हम कहें तो कन्वीनिएंट होते हैं, प्लस टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है वो चीज़ें, इसलिए हम लोग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ओके, ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में, हम और डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको ये अच्छी लग रही है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।